होती है ना, उनकी पहले पर्ची बन जाती है और जो लाइनों में लगे होते हैं वो एंड पे रह जाते हैं। 2 घंटे लगते हैं आपको? दो से भी 3 घंटे लग जाते हैं पर्ची बनवाने जी, पर्ची बनवाने में। अगर सुबह 6 बजे के आए हैं ना तो फिर घंटा लग जाएगा, अगर 8-9 बजे आए हैं तो फिर टोकन के हिसाब से। और जो जिनकी सिफारिश होती है उनके पहले काम हो जाते हैं और जिनकी सिफारिश नहीं होती वो फिर उधर ही खड़े रहते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि आपने हॉस्पिटल आना है तो सारी रात इसी चक्कर में नहीं सोते? हाँ कि सुबह टाइम से जाना है। अगर हमने चेकअप करवाना है ना, जब ये होने वाली थी ना तब मैंने इधर से ही, मतलब कि मेरी डिलीवरी इधर से ही हुई है, तो मैंने सुबह 6 बजे आना है, तो 8 बजे जब पर्ची स्टार्ट होनी है तो लाइनों में लग के, तो फिर लाइनों में भी लगे हैं ना तो पहले सिफारिश वाले आएंगे और उनकी पर्ची बनेगी। आप लाइन में लगे रह जाएंगे? 7 से 8 शख्स जो से नहीं लाइन में लगे हैं, तो साहब लगा लें पहले 40 पर्चियां बन चुकी होंगी। अच्छा, हाँ जी, ऐसे ही है। पहले पर्चियां बन चुकी होती है, टोकन लग चुके होते हैं, हमारे आने से पहले ही लग चुके होते हैं। फिर जो लाइन में लगे 6 बजे आते हैं, आपको लगता है आप पहले आए? हाँ जी, लेकिन आपको लगता है आपसे पहले 40 आ चुके हैं? हाँ जी, 40 आ चुके हैं, उनकी पर्चियां बन चुकी हैं। सिफारिश कल्चर। हाँ जी, सिफारिश चलती है। और उसके बाद जब हम अंदर जाते हैं फिर उधर भी जाके जो बाहर लगे होते हैं, बाहर खड़े होते हैं, उनकी भी वो सिफारिश होती है। 200 वाला टोकन जा रहा है और 20 वाला टोकन उधर ही खड़ा है। अच्छा, हाँ जी, ऐसे हो रहा है। तो उसके बाद डॉक्टर भी ठीक देखते हैं, इलाज सही करते हैं? हाँ जी, डॉक्टर इलाज सही करते हैं, लेकिन डॉक्टरों को नहीं ना पता होता कि उनकी सिफारिश, वो फिर बोलती हैं कि आप सिफारिश वाले क्यों अंदर भेज रहे हैं, जिनका टोकन है उनको अंदर भेजा करें। वो फिर जो मतलब कि जो हॉस्पिटल के हैं, ये तो मौजूदा है, ये करामत ही है कि पाकिस्तान के अंदर होती है कि जो 6 बजे आके खड़ा है, हाँ जी, उसकी पर्ची नहीं बनी, हाँ जी, उनकी नहीं और बनी। 20 नंबर टोकन वाला खड़ा है और 200 नंबर वाला अंदर चेक हो रहा है। ऐसे ही है। चलें, सेहत का निज़ाम बहुत ज़्यादा बेहतर है जी, बहुत ज़्यादा शानदार है। ये आप सुन ही रहे हैं। ये बच्ची की छाती खराब है, ठीक है, इसकी दवाई लेने आया। सर्दी की वजह से? सर्दी की वजह से। ठीक है। इतनी दूर से आया हूँ। कहाँ से आए आप? मैं आया हूँ अभी बसी मोड़ से। बसी मोड़ से यहाँ पर? बसी मोड़ से यहाँ आया हूँ। ठीक है, कब से आए हुए हैं? कोई घंटा दलील होने हो गया, कदी उत्थे जाओ कदी उत्थे जाओ। एमरजेंसी के अंदर? एमरजेंसी के अंदर हुण उन्होंने पर्ची दे दी सानू जी, सवेरे 8 बजे आना। एमरजेंसी जो तो चेक नहीं किया? नहीं चेक किया है, दवाई कोई नहीं दी। उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं है, जाओ। मसला नहीं है तो कहना सी मैं फिर क्यों इतनी दूरों लेके आया? मैं दस्या उन्होंने कि मसला हैगा तो मैं आया हूँ, कहना जी तुहानू कहता ना कि तुसीं जाओ, सुबह 8 बजे आना। एमरजेंसी के अंदर भी आपको एमरजेंसी के अंदर वो बच्चे को चेक नहीं किया, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, कोई मेडिसिन नहीं दी, सिरप नहीं पिलाया? एक को नहीं लगाया, दोनों बच्चे मेरे बीमार हैं। ठीक है, दोनों लेके आया हूँ, इसको मैं कुछ टेस्ट वगैरह नहीं किया? कोई शा नहीं किया अभी। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल कुछ नहीं किया। की कहते हैं सवेरे आओ? सवेरे आओ। अब बाजी आप मुतमईन नहीं है? क्या किया है इन्होंने, डॉक्टर्स ने आपके साथ? दवाई देनी चाहिए उन्हें, इतनी दूर से आए हैं, दवाई तो देनी चाहिए। बच्ची है, बीमार है, उसको बच्ची बीमार है तो माँ लेके हॉस्पिटल आई है ना, ऐसा तो नहीं है कि वैसे ही लेके आ गए? ये भी बुखार इसको है, छाती इसकी रुकी हुई है, कोई नहीं दिया अभी। साह भी इसका इतना उल्टा हो रहा है, खांसी लेता है। बताया नहीं आपने सारा कुछ डॉक्टर? सारा कुछ बताया उन्होंने, बोले सुबह आना, दवाई मिलेगी। आप मुतमईन नहीं है जी? जो नहीं मुतमईन कोई नहीं। वज़ीर आला पंजाब दावा करती हैं, वज़ीर सेहत को बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ कर रहा है, यहाँ तो कोई नहीं हो रहा। आप मुतमईन नहीं? यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा? नहीं, कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है। रिश्वत देंगे तो अभी सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, अगर रिश्वत देने जोगे होते तो हम यहाँ क्यों आते? आप फिर सरकारी अस्पताल में क्यों आते? सरकारी डॉक्टर भी है, सारा कुछ है। रिश्वत देने जो होते तो यहाँ क्यों आते? तो आप कोई वज़ीर आला को या वज़ीर सेहत को पैगाम देना चाहेंगे? बस मैंने उन्होंने यही कहा कि कुछ शर्म कर लो, शर्म कर। गरीबों माड़े बंदियां ते भी ध्यान होना चाहिए, सब ने एक जैसा रखना। बिल्कुल जी, अस्पताल बने ही माड़े बंदियां वास्ते। बिल्कुल, ते जे माड़े बंदे नूं नहीं इलाज होना किसी काम दा, ना धक्के खाने, ना जलील होना, तो फिर वज़ीर आज़म लोगों के सेंटीमेंट अपनी जगह मौजूद हैं। जब उनको सरकारी अस्पताल के अंदर भी आके इलाज नहीं मिलेगा तो जारी बात है वो परेशान तो होंगे और उसका किसी न किसी तरीके से इज़हार भी करेंगे। ये जो आम औरतें हैं, माएँ बहनें बच्चियाँ हैं ना, ये सारा दिन इधर जलीलो ख्वार होती रहती हैं, ये सिंहपुरा से, शालामार से, वाघा बॉर्डर से, क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इधर ये हॉस्पिटल बना हुआ है, लेकिन इधर का जो अमल है ना वो नहीं ठीक। ना इनके आला जो अफसरान हैं, इनके जो ऊपर अफसरान हैं, वो भी नहीं इनको पूछने वाले। गायनी के तो बहुत ज़्यादा मसाइल, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। हॉस्पिटल ठीक है, इनका ट्रीटमेंट ठीक है। कि जो अमीर बंदा है या जो ब्यूरोक्रेट है उसका तो समझ आता है कि वो गरीब के मसाइल हम कहते हैं, तो हम में से नहीं है तो नहीं समझता। ये जो छोटा तबका है जो अपने जैसे लोग जो यहाँ पर आते हैं उनके साथ मिसबिहेव करता है, इंसानियत की कमी है या क्या मसला क्या है? हम अपने जैसे लोगों को क्यों जलील करते हैं? इंसानियत तो सबसे पहली चीज़ है। अमीर होना गरीब होना ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है, मेरी और आपके बस में नहीं है। इंसानियत होगी तो आगे कुछ होगा।
इंसानियत होगी तो उनको कुछ खुदा का खौफ नज़र आएगा ना। 9 बजे 10 बजे 11 बजे और आपको नज़र आ जाएगा कि औरतें इधर कैसे ज़लील ख्वार होती हैं। हालांकि बेसिकली ये मेरी राइश है बिल्कुल सामने, ये मेरी ज़ाती राइश है। और हम इधर के मुकामिया ये हॉस्पिटल बना भी नहीं था जब से हम इधर रह रहे हैं, हमने खुद देखा हुआ है। लेकिन इधर का जो अमला इधर जॉब करता है, सरकारी जॉब है, उनको पता है सरकारी तनख्वाहें लगी हैं, काम करे या ना करे अपनी मर्जी, वो मिली जानी है, वो मिली जानी है। किसी को चेक करें ना करें, ठीक है, तनख्वाहें मिलनी है चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन ये जो इनके अफसरान हैं उनको चाहिए कि नीचे विज़िट करें, इनको ये बीबियों से मसले मसाइल पूछे कि आप इधर क्यों खड़ी हैं, आप क्या वेट कर रही हैं, तो इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी हो जाए। अफसरान आते हैं 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे, दिल आया चले गए ना आया ना। सब तो कह रहे हैं वो सुबह सबसे पहले आते हैं 7 बजे आके अंदर कमरे में बैठ जाना, सो जाना, ये कोई काम तो नहीं है ना। 6 बजे आ जाए। बात है कि काम कैसे हो रहा है। MS साहब को चाहिए, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम है, ठीक है। उनको ये चाहिए कि काम क्या कर रहा है अमला, काम इस यूनिट पे अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है। आज बिल्कुल जो छोटा दर्जे चारम के लोग हैं, जो पैरामेडिक्स हैं या सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इन लोगों को चाहिए कि ये तो यहाँ पे कोई केयर नहीं की जाती। पेशेंट की हालत बहुत सीरियस होती है, फिर भी ये कहते हैं पर्ची बनवाएं फिर पेशेंट को देखेंगे। तो इतनी देर में चाहे पेशेंट की और हालत बिगड़ जाए या वो मौत के मुँह ही चले आ जाए तो कोई नहीं पूछते। और ये हार्ट का जो मसला है, वो मेरे पेशेंट हैं, सॉरी वो मेरे रिलेटिव्स हैं, वो आते हैं मेडिसिन लेने के लिए आउटडोर में, तो हार्ट की कोई मेडिसिन नहीं दी जाती उन्हें। डॉक्टर साहब तो ये इंतजामिया तो कह रही सारी दवाइयाँ मौजूद? नहीं, कोई सारी दवाइयाँ नहीं देते। उनको हार्ट का मसला है, वो आती जब भी तब भी उनको नहीं देते, वो बाजार से लेती हैं, हालांकि वो अफोर्ड नहीं कर सकती। वो बुक बनी हुई है उनकी? हाँ जी, उसके बावजूद नहीं देते। तो दूसरा ये ज़्यादा मेडिसिन ये बाहर की ही लिख के देते हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। देखे यहाँ तो वही लोग आएंगे जिनसे मेडिसिन नहीं ले जा सकती, कहीं डॉक्टरों के पास नहीं जा सकते। अफोर्ड कर सकते हैं तो प्राइवेट चले वो तो प्राइवेट चले जाएंगे, हम जैसे तो फिर गवर्नमेंट में ही आएंगे। अगर हमने मेडिसिन बाहर से लेने फिर हम इधर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर हम प्राइवेट भी अपना इलाज आपको यहाँ पे अभी तो नहीं है, ये भी इन्होंने लिख के दिया है। इमरजेंसी के अंदर भी बाहर से लिख के? हाँ जी, ये देखिए लिख के दी है उन्होंने, ये बाहर से ही लेनी है हमने। अच्छा। हाँ जी, ये सीढ़ियों से गिरी हैं, तो आज तो रश नहीं था तो इसलिए ज़रा जल्दी इनका ट्रीटमेंट कर लिया, जल्दी से पायोडीन भी लग गई है, इंजेक्शन भी लग गया है, अदरवाइज ये इतनी केयर नहीं करते। आप मुतमईन नहीं है सेहत? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वज़ीर आला तो कह रही हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वज़ीर सेहत कह रहे हैं बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। नहीं देखे, जहाँ तक तो हमारे साथ इनके हैं हमें तो वही बताना है ना। अफजाल आप बताएं ज़रा, जब आप मेडिसिन लेने आते हैं? आप मेडिसिन नहीं मिलती जब आप आते हैं? आउटडोर में मेडिसिन नहीं मिलती, कहते हैं बाहर से लें। कुछ घर में पार्सल आ जाता है, फिर बस 2-3 मेडिसिन होती हैं, बाकी जो ज़्यादा महंगी होती है ना, अफोर्डेबल नहीं होती, वो हमें बाहर से लेनी पड़ती है। सस्ती दे देते हैं, महंगी बाहर से लिख देते हैं। नहीं, यहाँ से मिलती नहीं है। ठीक है। जो चाहिए होती है, ज़रूरत जिसकी होती है वो नहीं देती। जैसे एक पैरासीटामोल होगी, ये हमें यहाँ से मिल जाएगी, वो तो बाहर से आराम से एक बंदा खरीद सकता है जी। तो जो अफोर्डेबल नहीं होती वो हमें कहते हैं बाहर से लें, वो यहाँ से नहीं देते हैं, वो वहाँ से नहीं मिलती और खाता पूरा कर देते हैं। हाँ जी, ठीक है। ये एमरजेंसी के अंदर इस मामले को एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एमरजेंसी के अंदर जो मरीज़ आता है ना, वो एमरजेंसी में आता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पर्ची बनाने में लाइन में लगा रहे। अगर लाइन में आधा घंटा निकल गया तो फिर एमरजेंसी में आने की ज़रूरत है, आउटडोर चले जाएँ। इस मामले को एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो पेशेंट एमरजेंसी के अंदर आते हैं उनकी फॉर्मेलिटीज़ बाद में पूरी करें, पहले उनको इलाज की सहूलत दें ताकि उनकी जान जो है बच सके, क्योंकि एमरजेंसी के अंदर आने का मतलब ये है कि फौरी तौर पर इलाज की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ के अंदर जो है मरीज़ उसका बहुत ज़्यादा टाइम जो है ज़ाया हो जाता है। जिनकी सिफारिश